फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात किया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। जनरल वे में मैंने बताया था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता क्या है। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं आज इस क्लास में, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तब आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसी को ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा गया है, ओके। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड एंड अमीनो एसिड, इन सभी का क्या होता है, पार्टिसिपेट होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेनली, ओके। तो आज हम इस क्लास में आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डिटेल्स में बताएंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जनरली होता क्या है, ओके। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अच्छे से आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम, ठीक है, डायग्राम शो किया हुआ है ताकि आपको चार्ट के माध्यम से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझ में आ जाए। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हेलिक्स, सेकेंड है सीट एंड थर्ड है कॉइल, ओके। तो जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स को 4 बेसिस पे मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट बेसिस क्या है, स्क्रू के बेसिस पे हेलिक्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है राइट हैंडेड हेलिक्स एंड सेकंड है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। किसके बेसिस पे, स्क्रू या रोटेशन के बेसिस पे मैंने हेलिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सेकंड बेसिस क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बेसिस पे हेलिक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एल टाइप हेलिक्स एंड सेकंड डी टाइप हेलिक्स। थर्ड बेसिस है जो वो एटम है। एटम के बेसिस पे हेलिक्स को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 3.613, 310 एंड थर्ड है 4.416 एंड फोर्थ है 2.27, ओके। एंड 4 बेसिस है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे हेलिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, गामा हेलिक्स और पाई हेलिक्स। एंड जो सेकेंड है हमारा सीट, ठीक है। अब सीट को यहाँ पे फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पैरेलल सीट एंड सेकेंड है एंटी पैरेलल सीट, ओके। और जो हमारा थर्ड है, थर्ड क्या है, कॉइल। कॉइल को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है टर्न एंड सेकंड है लूप। तो फ्रेंड्स, आज हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक टेबल में मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। अब हम इसका मतलब डिटेल्स में आपको हम बताएंगे, ओके। तो आइए हम डिटेल्स देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट जो हमारा था वो था हेलिक्स। फर्स्ट जो हमारा था वो था क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मैंने सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट हेलिक्स, सेकेंड सीट एंड थर्ड कॉइल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है, तो हेलिक्स जो है इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म इन हेलिक्स। हेलिक्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्मेशन होता है, बट कहाँ पे, तो इंट्रा चेन। इंट्रा चेन का अर्थ हुआ इंट्रा, इंट्रा मीन्स होता है अंदर एंड चेन मीन्स होता है चेन, ओके। तो चेन के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है हेलिक्स में, तो यही बात कहा गया है यहाँ पे कि यहाँ पे मान लीजिए हेलिक्स है, ओके। यहाँ पे मैंने डायग्राम शो किया हुआ है, हेलिक्स मैंने बनाया हुआ है रेड पेन से। तो हेलिक्स में जब यहाँ पे ये देखिए, हेलिक्स के अंदर ही क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेलिक्स के अंदर बन रहा है तब हम उसे इंट्राचेन कहेंगे, ओके। सेकेंड पॉइंट जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर इन मेन
चेन। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मेन चेन में पाई जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पैरेलल टू द एक्सिस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने मेन एक्सिस बना दिया है और ये हमारा चैन है, ओके। एंड अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बात किया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पैरेलल टू द एक्सिस। ये जो हमारा एक्सिस है इसी के पैरेलल में क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मेन एक्सिस के पैरेलल में ही है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, हेलिक्स फार्मर। अब हेलिक्स फार्मर का मतलब ये हुआ कि कोई अमीनो पर्टिकुलर कोई अमीनो एसिड होना चाहिए जो हेलिक्स को फॉर्म करे, अर्थात हेलिक्स बनाने में उसका इम्पॉर्टेंट रोल हो उस अमीनो एसिड का। तो जो हेलिक्स फार्मर होते हैं वो 5 अमीनो एसिड होते हैं, जिसका मैंने शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, ओके। तो जो हेलिक्स को फॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं वो है मेथियोनिन। M मीन्स मेथियोनिन, A मीन्स एलेनिन, L मीन्स ल्यूसीन, E मीन्स ग्लाइटोमिक, K मीन्स लाइसिन, ओके। तो हेलिक्स फॉर्मर में 5 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हेलिक्स को फॉर्म करते हैं, अर्थात हेलिक्स फार्मर है। एंड जब हेलिक्स फार्मर है 5 अमीनो एसिड, तो जनरली बात होगा कि हेलिक्स ब्रेकर या डिफॉर्मर भी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेलिक्स डिफॉर्मर और ब्रेकर, अर्थात हम कह सकते हैं कि हेलिक्स अगर बना है तो अगर उसे हमें ब्रेक करना है तो अगर हम प्रोलीन और ग्लाइसिन अमीनो एसिड को ऐड कर दें तो वो हेलिक्स जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर हम प्रोलीन और ग्लाइसिन अमीनो एसिड उसमें ऐड कर दे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो प्रोलीन और ग्लाइसिन जो है ये डिफॉर्मर या फिर हम कह सकते हैं ब्रेकर का काम करते हैं। दीज अमीनो एसिड आर ब्रेक हेलिक्स। प्रोलीन और ग्लाइसिन जो होते हैं वो हेलिक्स को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जो हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें दिख रहा था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ओके। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हेलिक्स को हम 4 बेसिस पे डिवाइड किए हुए हैं। तो फर्स्ट बेसिस था हमारा स्क्रू का है या फिर हम कह सकते हैं रोटेशन, ओके। तो फर्स्ट जो बेसिस है वो है स्क्रू या फिर रोटेशन। तो स्क्रू या रोटेशन के आधार पे हेलिक्स को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हमारा है राइट हैंडेड हेलिक्स, ओके। एंड जो सेकंड है वो है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो फ्रेंड्स राइट हैंडेड हेलिक्स में क्या होता है कि जब हेलिक्स जो है वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो राइट हैंडेड से करे, ठीक है। राइट पोजीशन से जब अपना हेलिक्स स्टार्ट करता है तो फिर वो राइट हैंडेड हेलिक्स में आ जाता है। जैसे यहाँ पे राइट हैंडेड, यहाँ से राइट रोटेशन हुआ और स्प्रिंग लाइक या हेलिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में क्या हुआ, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेफ्ट हैंडेड से होगा, अर्थात लेफ्ट साइड से होगा, इसीलिए इसका नेम जो है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स रखा गया है। एंड जो यहाँ पे राइट हैंडेड हेलिक्स है क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें राइट साइड से हुआ है और इस हेलिक्स में लेफ्ट साइड से हुआ है, इसीलिए राइट हैंडेड हेलिक्स राइट साइड से स्टार्टिंग पॉइंट है और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेफ्ट साइड से है। तो जनरली जो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हेलिक्स हमें देखने को मिलता है
वो मैक्सिमम हमें राइट हैंडेड हेलिक्स देखने को मिलता है। ओके, देन अब हम बात करते हैं, स्क्रू हमारा कंप्लीट हुआ। एंड अब हम बात करते हैं सेकेंड, अमीनो एसिड के बेसिस पे। तो हेलिक्स को मैंने 4 बेसिस पे बांटा था, जब जो मैंने अभी फर्स्ट बेसिस पे बात किया है स्क्रू या फिर रोटेशन के बेसिस पे, और अब सेकेंड हम बात करेंगे अमीनो एसिड के बेसिस पे। ओके, तो फर्दर यहाँ पे अमीनो एसिड के बेसिस पे हेलिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है एल अमीनो एसिड एंड सेकेंड है डी अमीनो एसिड। तो फ्रेंड्स, जो एल अमीनो एसिड होता है, जब हम यहाँ पे NH3 ग्रुप जब हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, अर्थात दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो जो NH3 जो है, जब ये लेफ्ट साइड में होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, एल अमीनो एसिड। एंड जब यहाँ पे NH3 जो है वो राइट साइड में होगा, ओके, तो उसे हम डी अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस साइड को हम राइट कहते हैं और इस साइड को हम लेफ्ट साइड कहते हैं। ओके, तो जब लेफ्ट साइड में क्या होगा, NH3 प्रेजेंट होगा तो एल अमीनो एसिड कहेंगे, एंड जब राइट साइड में NH3 प्रेजेंट होगा तो हम डी अमीनो एसिड कहेंगे। तो दीज ग्रुप आर लेफ्ट एंड फॉर्म एल अमीनो एसिड, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि लेफ्ट साइड में अगर NH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो एल अमीनो एसिड, एंड NH3 अगर राइट साइड में प्रेजेंट है तो डी अमीनो एसिड। तो ये हुआ हमारा अमीनो एसिड के बेसिस पे हेलिक्स 2 टाइप के हो गए। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बिटवीन एन अमीनो एसिड। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, एन एंड एन प्लस, यहाँ पे एन या फिर n+1 भी हो सकता है, n+2 भी हो सकता है, एंड ETC। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आपको अगर कोई चेन दिखे, वहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि अमीनो एसिड टोटल कितने हैं, तो मैंने ट्रिक बताया था NCC। तो NCC फर्स्ट अमीनो एसिड जिसको मैंने नाम दिया है N, ओके, एंड NCC यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है N+1, एंड थर्ड अमीनो एसिड N+2, एंड फोर्थ अमीनो एसिड N+3। ओके, तो जो लेफ्ट साइड है वो N टर्मिनल है एंड C से इंड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे C टर्मिनल कहा गया है, और यहाँ पे N से इंड हो रहा है इसीलिए N टर्मिनल कहा गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तो ये स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बिकॉज नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कोई अभी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बट इसमें क्या होता है कि जो कार्बन का जो ऑक्सीजन यहाँ पे है, जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इसी बॉन्ड को ही क्या कहा गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इसी को ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहा गया है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्ट्रक्चर कुछ इसके जैसा हो जाएगा, C और N, यहाँ पे C और N हो जाएगा, तो थोड़ा सा हेलिकल स्ट्रक्चर अब आपको दिख रहा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस हेलिक्स में पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तभी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस अमीनो एसिड में पाया गया है, तो N अमीनो एसिड, एंड यहाँ पे O जो है वो N अमीनो एसिड का है, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो N+2 अमीनो एसिड का है। तो हम कह सकते हैं कि N एंड N+2 के बीच में क्या पाया गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे n है और यहाँ पे n प्लस जो भी संख्या या जो भी संख्या के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, यहाँ पे हेलिक्स नेम लिखेंगे एंड यहाँ पे अमीनो एसिड एंड एटम्स लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है n जो है, जब n जो है n+2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो गामा हेलिक्स का बनेगा। ओके, जब n एंड n+2 के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा वो होगा गामा हेलिक्स का। ओके, एंड जब n एंड n+2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, गामा हेलिक्स। बट n और n+2 के बीच में कितने अमीनो एसिड आ रहे हैं, तो 2.2। ओके, एंड n+2 में, ठीक है, n एंड n+2 में कितने एटम आ रहे हैं, तो 7 एटम आ रहे हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे 2.27। एंड सेकेंड क्या है, n, जब n क्या होगा, n एंड n+3 के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बीटा हेलिक्स होगा। और जो अमीनो एसिड होंगे वो टोटल कितने होंगे, 3 होंगे, और एटम्स कितना होगा, 10 होगा, तो इसे हम 310 भी कहेंगे। जब n एंड n+4 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और इसमें जो अमीनो एसिड होंगे वो 3.6 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे या फिर आएंगे। ओके, एंड 13 अमीनो एसिड पाए जाएंगे, 13 एटम्स पाए जाएंगे। जब n एंड n+5 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा पाई हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनेगा, और जो पाई हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें अमीनो एसिड जो होगा वो 4.4 अमीनो एसिड है एंड 16 एटम है, तो इसे हम 4.416 भी कहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सीट के बारे में।